नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाई STS में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास में जो 5वीं क्लास है उसमें रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने चौथी क्लास में कराए। अब अगली क्लास आज जो शुरू हुई है इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं। कहते हैं इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे रवाना होती है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है तो वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगी। देखिए, एक गाड़ी है, एक स्टेशन ए पर खड़ी है, एक स्टेशन बी पर खड़ी है। ये जब सुबह 6 बजे, प्रातः मतलब सुबह ही होता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है, चलती है इस साइड से ए बी के लिए, और बी स्टेशन से गाड़ी चलती है जो ए स्टेशन के लिए जाती है। वो उसी समय, यहाँ देखो लिखा है उसी समय, ये लिखा है उसी समय। उसी समय का मतलब है कि 6 बजे चलती है। जब उसी समय 6 बजे चलती है तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अब आप लोग क्या करेंगे, जब ट्रेन या कोई व्यक्ति कुछ भी हो, सापेक्ष चाल में क्या करते हैं, जब एक दूसरे के सामने चल आते हैं या एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चलते हैं तो हमेशा उनकी चालें जुड़ती हैं। जब एक ही समान दिशा में चलते हैं तो उनकी चालें हमेशा घटती हैं। इतनी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। चलिए, अब ये अपोजिट चल रहे हैं, ये ए से बी की ओर, बी से ए की ओर चल रहे हैं, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। ये 35 और 45 कितना हो जाएगा, 35 और 45 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल आई, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 400 किलोमीटर। मैंने टाइम का फार्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस बटे स्पीड, इसका होता है 400 किलोमीटर बटे 80। इसमें क्या करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 पन 40, यानी 5 घंटे टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो पूछा है वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगी। कहाँ का मतलब कितनी दूरी पर मिलेंगी, अब कब का मतलब कितने बजे मिलेंगी। तो 6 बजे तो चलना स्टार्ट किया था दोनों, एक ये भी एक ये भी। तो 6 बजे जब वो सुबह चली थी तो 5 घंटे बाद वो पहुंचे, तो कितने बजे पहुंच जाएंगे, 11 बजे। ठीक है, जब वो 11 बजे पहुंच जाएंगी, अब उन्होंने पूछा है वे दोनों कहाँ मिलेंगी। 5 घंटे तक ए बी गाड़ी चली, यहाँ पहुंची होगी। जो बी है वो भी 5 घंटे चली, वो यहाँ पहुंची होगी। जब 5 घंटे तक एक गाड़ी चली, कोई भी चला दो, तो ये 5 घंटे तक चली गई। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो 5 घंटे स्पीड कितनी है, 35। तो ये कितना आ जाएगा, 55 25 हासिल 2 5 15 175। 175 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 8 बजे चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है तो वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगी। चलिए देखते हैं। एक स्टेशन ए से चली, एक स्टेशन बी से चली। बी वाली इस दिशा को चली, ए वाली, ये स्टेशन ए है, ए स्टेशन बी है। बी ए की ओर, ए बी की ओर, ऐसी गाड़ी चली। ठीक है, ये कै बजे चली, ये 6 बजे चली। जो ए बी की ओर चली वो 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। बहुत बढ़िया। अब आगे देखें,
उन्होंने कहा है कि दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 8 बजे चली। ये गाड़ी कै बजे चली? सुबह 8 बजे चली। और कितनी स्पीड पर? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा इन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है 230 किलोमीटर 230 किलोमीटर है। अब तो वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगी? कहानी अब इसमें एक ये आ गई कि हम लोग क्या फिर से वही फार्मूला अपनाएं जो हमने इससे पहले लगाया था। मैं कहूँगा अपनाना तो वही पड़ेगा, लेकिन ये देखना है गाड़ी सेम टाइम में चली हैं या अलग अलग टाइम पे चली हैं। एक गाड़ी सुबह 6 बजे चली, एक गाड़ी सुबह 8 बजे चली, तो पहले 6 बजे वाले को 2 घंटे हम चलाएंगे। कैसे? अब ये गाड़ी 8 बजे चली, ये 6 बजे चली, तो हम 35 और 45 को जोड़ के 80 किलोमीटर, क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड तो कर लेंगे। लेकिन करेंगे कब? ये बात आप लोग समझ लें, ये तब करेंगे जब ये मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे गाड़ी खड़ी कर लें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इनका टाइम सेम कर लें। अब मैं इसे 8 बजे तक चलाएंगे, 2 घंटे बाद 8 बजेंगे, यहाँ कहीं 8 बज जाएंगे, 8 जी, यहाँ 8 बजेंगे तो 2 घंटे, 1 घंटे में 35 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी गाड़ी चलेगी? 70 किलोमीटर। 2 घंटे में ये 70 किलोमीटर चल जाएगी। अब 230 किलोमीटर टोटल थी, 70 किलोमीटर कम कर देंगे 230 से, तो कितना आएगा? 0, 13 में 7 गए 6, 1 16, 160 किलोग्राम, 160 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 160 किलोमीटर जी। अब मुझे टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला क्या होता था? डिस्टेंस बटे स्पीड। इसमें लिखेंगे 160 बटे 80, ये काटेंगे 8 दूनी 16, 2 घंटे। पूछा है कब और कहाँ। कहाँ का मतलब है कि कितने किलोमीटर के बाद मिलेगी, और पूछा है कब मिलेगी, मतलब कितने समय पर मिलेगी। ठीक है, तो कितने समय पर मिलेगी? 2 घंटे बाद। ये भी 8 बजे स्टार्ट हुई, ये भी 8 बजे स्टार्ट हुई, उसके बाद 2 घंटे और गाड़ी चली, तो 8 2 10 बजे। गाड़ी कितने बजे मिलेगी? 10 बजे एक दूसरे को मिलेंगी। अब आप लोग ये देखना है कि गाड़ी कितनी दूरी पर मिलती हैं, दोनों आपस में कितनी दूरी पर मिलती हैं। तो हम देखेंगे जब कितनी दूरी की बात की गई, तो ये 10 बजे मिलती हैं, 8 बजे चलना है प्रारंभ किया, तो 2 घंटे तक चली होगी ये गाड़ी। ठीक है, अब ये गाड़ी अगर 6 बजे चलना प्रारंभ करती है और 10 बजे मिली है, तो ये 4 घंटे तक चली होंगी गाड़ी। आप कहेंगे सही है, तो ये कितनी गाड़ी चली? 4 घंटे। और 4 घंटे यदि गाड़ी चली है तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। स्पीड कितनी है? ये ए से डिस्टेंस स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम कितना? 4 घंटे। तो इसे करेंगे 5 चक्कू 20, 4 तियो 12, 12 और 1 14। डिस्टेंस कितनी आ गई? 140 किलोमीटर। आप कहेंगे सही बात है। अब जब हम बी से बात करेंगे तो बी से कितनी दूरी पर मिलेगी? बी से मिलेगी 45 दूनी 90, 2 घंटे तक चली है। 8 बजे चलना प्रारंभ की, 10 बजे मिल गई, तो 2 घंटे तक चली होगी। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45 गुणे टाइम कितना 2, तो 45 दूनी 90, डिस्टेंस कितनी? 90 किलोमीटर। ये मैंने ए से और बी से क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि पहले उस समय उसका टाइम फिक्स था कि सुबह 6 बजे ही चली है, उसने भी कहा सुबह 6 बजे ही चली है। इसलिए अब इसमें क्या हुआ, एक गाड़ी 6 बजे चली, एक गाड़ी 8 बजे चली, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो अगल कुछ नहीं होगी, अगल ऐसी होगी कि जैसे यहाँ से 140 किलोमीटर ए से जब चलेगी तो ये 140 किलोमीटर पर कहीं मिलेगी। ये बी से जब चलेगी कोई गाड़ी तो वो 90 किलोमीटर इस साइड से 90 किलोमीटर पर मिलेगी। ये 90 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ मिलेगी, ये 140 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ मिलेगी। बस इतनी सी कहानी थी। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में इसी टाइप से कुछ और आगे। आइए करिए इस क्वेश्चन को। एक शहर में
एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दोनों मोटर गाड़ी शहरों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। जब दोनों गाड़ियां मिली तब 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए, इसमें टाइम का कोई रेशियो दिया नहीं कि एक गाड़ी कितने बजे चली, एक गाड़ी कितने बजे चली, तो ये फिक्स है कि गाड़ी अपने समय निर्धारित एक निश्चित समय में चली होगी। दोनों एक समय निश्चित समय में चली होंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे एक स्थान ये है, एक स्थान ये है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। इसके बीच की दूरी जो है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे है। वो 800 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है? 800 किलोमीटर। इसमें जो चाल पूछी गई है एक्स बाई गाड़ियां मान लो, एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की 50 किलोमीटर प्रति घंटे। जब हमको समय निश्चित ना दिया जाए कि कितने समय में चली होंगी, कितने समय में नहीं चली होंगी, तो हमें क्लियर है कि डिस्टेंस एक निश्चित डिस्टेंस है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, इनके रेशियो निकालेंगे। 3-5 रेशियो निकलेगा। 3-5 जब 3-5 रेशियो निकलेगा तो हम इसी रेशियो को डिस्टेंस में चेंज कर देंगे। ये कितना है? 800। ये कितना? 5-3 8। एक यूनिट का मान 100 किलोमीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। हम इस ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम का कोई रेशियो नहीं दिया गया है, न टाइम दिया गया। तो ये क्लियर है कि एक निश्चित समय में ये चलना प्रारंभ करती हैं और एक निश्चित समय में ये अपने अंत तक पहुंचेंगी। तो जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित हो, मैंने ये पहली वाली क्लास में बताया था, जब समय कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तब क्या कहते हैं? डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला जो रेशियो होता है ए बी, इसका भी रेशियो ए बी होता है। इनके रेशियो जो होते हैं वो समान होते हैं। सिर्फ जब डिस्टेंस निश्चित होती है तब स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो अपोजिट उल्टा होता है। बाद बाकी यदि चाल निश्चित हो तो डिस्टेंस का रेशियो समय का रेशियो सेम होता है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा रेशियो निकालेंगे और पता कर लेंगे कितनी दूरी बाद मिलेगा। तो ये 300 किलोमीटर के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब नए टाइप चलते हैं। करिए इस क्वेश्चन को। एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर दूर देखता है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। पुलिस उसे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करती है। तो कहने का मतलब कि कोई ये जगह है, चोर यहाँ खड़ा है जी, पुलिस वाला यहाँ खड़ा है। आप कहेंगे सही बात है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 मीटर है। 200 मीटर, 200 मीटर है। सही बात है। अब जब वो यहां से भागेगा पुलिस वाला, तो वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। और ये चोर जो भागता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता गया। तो कहने का मतलब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही दिशा में भाग रहा है। चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, पुलिस वाला 11 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पकड़ लेगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब इनके चाल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे डिफरेंस अपनी मर्जी से निकलवा रहे, मैंने कि ना, अपनी मर्जी से नहीं। जब एक ही समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया। आप कहेंगे ठीक है, जब डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे ये ज़्यादा चल रहा है। कौन? ये पुलिस वाला 1 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चल रहा है। उसे दूरी कितनी कवर करनी थी? 200 मीटर। अब 200 मीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी देर में कवर? तो 200 मीटर
ये क्या हो गई डिस्टेंस। अब जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रति घंटे में ये 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। स्पीड क्या बन गई 5/18। बहुत बढ़िया। अब ये मीटर और स्पीड दोनों मिल गई तो टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। इसे लिखेंगे 200 मीटर बटे 5/18। सही है। अब 5/18 मैंने नीचे लिख लिया, स्पीड हो गई। जब इसे यहाँ से हटाएंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ये किस में है, इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 चक्कू 20 40। तो टाइम कितना लगेगा 18 चक्कू 72 720 सेकंड। अब पूछा गया है कि मिनट में बताइए, मिनट में। तो 60 सेकंड में 1 मिनट होती है तो 60 से भाग कर देंगे। आप कहेंगे सही है। 6 से काटेंगे 6 एकन 6 6 दूनी 12। कहने का मतलब टाइम कितना आ गया 12 मिनट। 12 मिनट या 720 सेकंड। यदि इसमें यह पूछा जाता कि चोर ने टोटल दूरी कितनी तय की, चोर कितनी दूरी चलने के बाद पकड़ा गया, तो हम लिखते चोर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बना लें और टाइम कितना है 720 18 चक्कू 72 40 ये 4 पंचे 20 ये 200 और 100 10 ये तो 2000 मीटर। यानी इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 किलोमीटर चलने के बाद चोर पकड़ा जाता। अब इसमें पूछा जाता कि पुलिस ने टोटल दूरी कितनी तय की, तो 2 किलोमीटर तो ये दूरी तय करता 2000 मीटर और 200 मीटर ये, तो पुलिस द्वारा 2200 मीटर दूरी तय की गई। कितनी तय की गई 2200 मीटर। बस चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। एक पुलिस वाला चोर को 400 मीटर दूर देखता है। चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। पुलिस उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करती है। पुलिस ने चोर को कितने मिनट बाद पकड़ लिया और चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया। दोनों चीजें पूछी गई हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्थान ऐसा है जहां पुलिस वाला खड़ा है। यहाँ पर एक चोर खड़ा है। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से 400 मीटर की डिस्टेंस है। ये कितनी स्पीड से भाग रहा है आगे की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पुलिस वाला पीछे से भाग रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, ये इस टाइम पर ये पहुंचेगा, इस टाइम पर यहाँ ये भी पहुंच जाएगा, तो ये पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अब इसका डिफरेंस जब समान दिशा में चल रहे हैं तो इसका डिफरेंस कितना होगा 9 में से 6 गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और 3 किलोमीटर को प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 3 से काटेंगे 6 तो कितना आएगा 5/6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर। अब मुझे क्या करना होगा, टाइम का फार्मूला मुझे मालूम है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो इसमें लगाएंगे 400 5/6 6 नीचे बटे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। 5 से काटेंगे 5 40 80 8 छंग 48 480 सेकंड। और सेकंड को जब मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे। अब ये मिनट बन जाएगा, ये 0 से ये कैंसिल 6 48 तो कितनी मिनट बन गई 8 मिनट। ठीक है। अब पूछा गया कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। कितनी सेकंड तक चला 480 सेकंड तक चला भागा। तो स्पीड मुझे
टाइम मुझे पता है 480 सेकंड, क्योंकि 480 सेकंड तक पुलिस वाला भी भागा और चोर भी भागा 480 सेकंड तक। जी, अब चोर कितनी स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर स्पीड है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे 5/18, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, 6×3=18, तो इसे लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना है? 480 गुणे 5/3, 3 से काटेंगे 16×3=48, 160, इसका गुणा करेंगे 16×5=80, 1 जीरो तो ये है, 16×5=80 ये, तो 800 मीटर चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। आइए कहते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद रुकता है, कितने? 4 मिनट आराम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए देखिए, पहले हम ये देखें कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितनी? यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर यहाँ तक होगा, फिर 1 किलोमीटर यहाँ से, देखो 6 पॉइंट बन गए, 1 1 1, 6 किलोमीटर चलता है। अब उसने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुकता है। तो हम एक बात तो समझ गए, यहाँ से तो उसने चलना प्रारंभ ही किया, यहाँ तो नहीं रुकेगा। 4 मिनट यहाँ रुकेगा, 4 मिनट यहाँ रुकेगा, 4 मिनट यहाँ रुकेगा। अब देखिए, ये मैंने लास्ट में जो लिखे हैं 4 मिनट, ये तो अपने स्थान पर पहुंच गया, यहाँ रुके या जाए ना जाए उससे क्या लेना देना। एक बात ये बताइए, मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर है, आप रास्ते में प्रत्येक किलोमीटर के बाद रुकते हैं, ठीक है। अब 3 किलोमीटर है तो घर से चलना प्रारंभ करेंगे तब तो रुकेंगे नहीं। यहाँ से जाएंगे 1 किलोमीटर के बाद रुक जाएंगे, 5 मिनट आराम करेंगे, फिर चलेंगे, फिर 1 किलोमीटर बाद 5 मिनट आराम करेंगे। कितने किलोमीटर हो गए? 2 किलोमीटर हो गए। अब तीसरे किलोमीटर जब आप चलेंगे आगे तो आप स्कूल पहुंच जाएंगे, फिर वहां रुकने की जरूरत क्या है? तो ऐसा ही इसमें है, जब प्रत्येक किलोमीटर रुकता है तो 6 किलोमीटर में, अब ये तो अपने स्थान पर पहुंच गया यहाँ, तो यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। कितनी बार रुका? 1 2 3 4 5, तो 5 बार रुका, प्रत्येक में 4 मिनट, तो टोटल कितनी मिनट? 20 मिनट तक उसने विश्राम किया या आराम किया, रेस्ट किया, कुछ भी समझ लो, 20 मिनट, ठीक है। यहाँ लिख लें 20 मिनट। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। चलना कितना है? 6 किलोमीटर। तो टाइम पूछा गया, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 6, स्पीड कितनी है? 8, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 चाकू 8। अब ये घंटे में है, आप कहेंगे हाँ, 3/4 घंटे में यदि है और यदि मिनट में बनाए तो 60 से गुणा कर दें जी। 4 से काटेंगे, 15 चक्कू 60, हाँ, 15 3 45। तो इसे पहुंचने में 45 मिनट तब लगते जब ये कहीं ना रुकता बीच में। 45 मिनट कब लगते? जब ये रास्ते में कहीं ना रुकता, तो इसे 45 मिनट लग जाते पहुंचने में, ठीक है। अब उसने 20 मिनट तक तो आराम की है टोटल, 45 मिनट तब लगते जब वो कहीं ना रुकता। तो 45 और 20 कितने मिनट रुका? 65 मिनट तक रुका। यानी 1 घंटे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे
5 मिनट। अब देखिए एक ऐसे ही लैंग्वेज क्वेश्चन, उसमें कहा गया, मैं आपको बोलता हूँ आप लगाना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। क्लास आज के लिए इतना ही करेंगे। क्वेश्चन है कि एक चोर जो 200 किलोमीटर या 200 मीटर दूर दिखता है सिर्फ पुलिस को, पुलिस के साथ में एक डॉगी नहीं होता, डॉगी जो पता लगा के आता कितनी दूरी पर है, एक वो डॉगी है उसके साथ, और उस डॉगी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। वो जाता है चोर के पास, वहां से लौट के आता है और उसे बताता है पुलिस वाले को कि इतनी दूरी पर वो स्थित है, यहाँ पर है। ऐसे जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा तो उसे कुल 10 मिनट लगे। पुलिस वाले ने जब चोर को पकड़ा तो 10 मिनट बाद उसने पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। तो बताइए उस डॉगी ने कुल कितनी दूरी चली होगी? समझ गए? चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी नाइस डे टू एवरीवन। चलते हैं।